Okay, can you all see the PDF in front of you, everyone? दिख रहा है PDF सबको? Reply to me in the chat box. Okay, so basically it is about your 9th CBSE planning. Okay, so I told you I am going to complete your portion by which date? 15th और 20th of December. Yes or no? लेकिन आप यहां पे देख रहे हो कि पोर्शन 31st तक लिखा हुआ है. Am I clear? 31st क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज फुल मुंबई में जो सीबीएसई है, सेंट्रल, थाने, कल्याण, डोंबिवली, ये सबका 31st तक खत्म हो रहा है, लेकिन अपना सिलेबस 15 तक खत्म हो रहा है. तो अपने पास 2 एक्स्ट्रा वीक्स है क्या करने के लिए? आप लोगों का टर्म 2 का मैथ्स एंड साइंस का चैप्टर वाइज टेस्ट लेने के लिए. मतलब टर्म 2 का मैथ्स एंड साइंस का चैप्टर वाइज टेस्ट होगा. फायदा किसको होगा उसका? आप लोगों को. इज दैट क्लियर? सो इज दिस पॉइंट 1 वेरी क्लियर? ओके, एवरी ईयर ना एट महेश ट्यूटोरियल्स वी कंडक्ट सेमी प्रीलिम्स. सेमी प्रीलिम का मतलब क्या होता है? पूरे बुक को आधा आधा करके 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. 50% इन वन एग्जाम एंड 50% इन द अदर एग्जाम. ये साल हम लोग वो सेमी प्रीलिम्स नहीं लेने वाले. Why are we not going to take semi prelims? Because as it is पोर्शन ही आधा हो गया है. टर्म 2 में आप पूरा बुक नहीं प्रिपेयर करने वाले. टर्म 2 में आप आधा बुक ही प्रिपेयर कर रहे हो. तो आधे का और आधा करके मैं लूंगा ना, यू नो व्हाट यू विल डू? आधे का आधा करूंगा ना, यू विल बी ओवर कॉन्फिडेंट. अरे वाह फुल मिलता है, अरे वाह फुल मिलता है, आगे पढ़ाई नहीं करोगे. तो इसीलिए जो आधा किया हुआ है ना, उसको और आधा करके मैं टाइम पास नहीं करूंगा. Directly we will start with prelims. So if you see the planning properly, your prelim 1 is from 3rd of January to 12th of January. New Year का gift. Is that clear? 31st को जितना एंजॉय करना है एंजॉय करो. फर्स्ट को जितना लेट उठने उठो. 3rd जनवरी को मेरा प्रीलिम होगा. एंड अगर नीचे देखोगे तो 3rd जनवरी को फर्स्ट पेपर इज मैथमेटिक्स. एंड दिस टाइम exam will not be having any MCQ. This time completely theory paper. बोर्ड का क्लियर है. टर्म 1 MCQ था, टर्म 2 will be theory. Am I clear everybody? So 3rd जनवरी से लेके 12th जनवरी के बीच में we will be having our prelim 1. Obviously prelims के लिए जब पढ़ोगे तो डाउट्स आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगी, तो उसका रिविजन, डाउट सॉल्विंग, डिफिकल्टी सॉल्विंग सेशन will be from 13th of January, okay, to 22nd of January. Is that clear everyone? तो जब एग्जाम चलेगा 3rd से लेके 12th तक, डिफिकल्टी जो भी आएगी, आई वॉन्ट यू टू नोट डाउन द डिफिकल्टी इन वन नोटबुक, ताकि आप रिविजन लेक्चर्स के टाइम पे टीचर को पूछ सको डिफिकल्टी एंड उसका फायदा ले सको. इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ओके, प्रीलिम 2 विल बी फ्रॉम 24th of January to 2nd of February. I repeat, prelim 2 will be from 24th of January to 2nd February. Am I clear? And जब यहां पे पढ़ोगे, obviously वापस डाउट आएगा, डिफिकल्टी आएगा, तो उसका डाउट सॉल्विंग, उसका डिफिकल्टी सॉल्विंग will be from 3rd February to 10th February. Am I clear everyone? मतलब आप लोगों के स्कूल के फाइनल एग्जाम के पहले आप लोग मैथ्स एंड साइंस का चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल पोर्शन का प्रीलिम 1 एंड प्रीलिम 2 दे रहे हो. इज दैट क्लियर एवरीवन? एंड अगर स्कूल, सारे स्कूल्स एग्जाम मार्च में लेते हैं, am I clear? If at all schools are going to take their term 2 in March, then I will take one more round of prelims for you. That will be prelim 3. Am I clear? But that prelim 3 will depend from school to school. Like, for example, if I talk about Borivali, in Borivali Center, SSRVM schools have a habit of taking their finals in the last week of February. But if I talk about Ryan International take their final exam in the month of March. तो क्योंकि रायन का एग्जाम मार्च में होता है हर साल, उन लोगों को एक और प्रीलिम्स देने को मिलेगा. लेकिन क्योंकि एसएसआरवीएम का एग्जाम फरवरी में होता है, आप लोगों को 2 एग्जाम मिलेगा. इज दैट क्लियर?
अगर एसएसआरएम का भी एग्जाम लेट होता है तो एमटी में आप लोगों के लिए एक और एग्जाम होगा. अंडरस्टूड एवरीवन? एंड सिंपल है, सीबीएसई में ना क्रैक करने के लिए जितना हम लोग लिखेंगे, जितने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस फेस करेंगे, उतना हमारा माइंड स्ट्रांग होगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? There is no rocket science to crack full 100 on 100 in maths, 100 on 100 in science. It is simple solving papers. Am I clear? So if you see over here, prelim 1 ka timetable is from 3rd January to 12th January. Students, you need not copy this timetable. I am going to send this PDF on the group, तो आपको वहां से मिल जाएगा. लेकिन उसे प्लीज सेव करके रखो. आप लोगों को एक गंदी हैबिट है, चैट्स डिलीट करते हो. प्रवीण सर, आप लोग, आपने ना 30th नवंबर को एक चैट भेजा था, वो प्लीज भेजो ना. यू रिमेंबर दिस ऑन 2nd जनवरी. जस्ट इमेजिन करो अगर प्रवीण सर ने भी ये बोला कि मैंने अपना व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिया, तो तुम लोग क्या करोगे? वो अलग बात है, प्रवीण सर के पास 2017 से लेके सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन अगर मैंने डिलीट किया तो क्या करोगे? इसलिए बोल रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होते हैं ना, उसे सेव कीजिए. अंडरस्टूड एवरीवन? पक्का? ओके. सो ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा. ब्रेक नहीं है, आप लोगों को अपना पढ़ाई चालू करना है. मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर किया, मेरा इंग्लिश पढ़ा के हो गया, मेरा एल्जिब्रा हो गया, मेरा ज्योमेट्री हो गया, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया. तो आप लोगों को क्या करना है? उसका टर्म 2 का सिलेबस पढ़ना चालू करना है. सर कौन से लेसन टर्म 2 में आने वाले हैं? मैंने उसका एक पीपीटी भेजा था, याद हो तो. टर्म 1 में सिलेबस डिलीट होने के बाद ये लेसन टर्म 1 में है, ये लेसन टर्म 2 में है. चाहूं तो मैं वापस भेजता हूं, उसको डिलीट मत करो. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? प्रवीण सर इज ऑलवेज अवेलेबल एट योर सर्विस, यू नो दैट. ओनली थिंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू इज योर एफर्ट्स. मेरे एफर्ट से यू विल गेट 60%, 70%. 95 तक पहुंचना है, 100 तक पहुंचना है, वो रिमेनिंग 35 का जानी तुमको लेना है. सब कुछ मुझ पे मत छोड़ो, सब कुछ मेरे टीचर पे मत छोड़ो, तुमको भी एफर्ट डालना पड़ेगा. Am I clear everyone? Okay, so chapter wise test, now listen carefully. chapter wise test जब चालू होगा एमटी में, वहां से आपका ऑफलाइन सेशंस चालू हो जाएंगे. Am I clear? I repeat again, chapter wise test जब चालू होगा, उसका स्केड्यूल में जब ग्रुप पे डालूंगा, वो वहां से आपका ऑफलाइन चालू हो जाएगा. इज दैट क्लियर? मतलब 13th जनवरी से लेके 22nd जनवरी का रिवीजन लेक्चर कहां होगा? एमटी के क्लासरूम में होगा. अंडरस्टूड एवरीवन? एंड नाउ इनफ. सर, हाउ विल आई कम आउट ऑफ माय हाउस? कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, because if you will not come out of your comfort zone, your 10th will be very 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 expensive for you. तो अभी थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना चालू करो. Obviously 6 feet distance, masking yourself is what is required. Carry a sanitizer along with you. I repeat again, 15th December के बाद जो भी एक्टिविटी होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रीलिम एग्जाम, रिवीजन, डाउट सॉल्विंग, वो सब कुछ ऑफलाइन होगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? एनी कंफ्यूजन? ओके. जिस तरह से प्रीलिम 1 का टाइम टेबल रेडी है, उसी तरह से प्रीलिम 2 का भी टाइम टेबल रेडी है. एम आई क्लियर? ये सब कुछ आपको मैं डाल रहा हूं ग्रुप पे, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हो. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके बॉम, नोटेड. Yes, Ritesh. Prelim 1, Prelim 2, everything will be offline. Rishikesh, there is no dress code. Come dressed in a decent dress. Complete clothing is allowed. Okay? So as such, there is no uniform over here. Angel, please WhatsApp me after the meeting. Okay? Ridhima, kindly message me the timetable once you receive. I repeat again, I think people didn't hear me properly. I'm saying again,
15 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट होने वाला है. सिलेबस कंप्लीशन ऑनलाइन ही होगा. सिलेबस कंप्लीशन के बाद जो भी टेस्ट होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रीलिम एग्जाम्स, रिवीजन लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग, ये जो भी होगा ये सब कुछ ऑफलाइन होगा. एम आई क्लियर? If students score less in prelims, the same paper will be made to write 5 times. As I told you, writing is the key to success. कम स्कोर किया, same paper write 5 times. Am I clear? Omkar's father kindly message me afterwards. Okay, whoever have their school exams clashing with my exams, I request them to share their timetable with me. Again, I am not अंतर्यामी to come to know कि एग्जाम है. टाइम शेयर करो तो मैं अपना एग्जाम तुम्हारे लिए एडजस्ट करूंगा, सबके लिए नहीं. Am I clear? So thank you for spending this evening with me. It's always a pleasure meeting you all. I'm sending the recording of this meeting on the group just in case if you have missed out on any point. Am I clear? Also, I'm sharing 2 things on the group along with the video. Number 1, I'm sharing the PDF which I had sent earlier regarding portion deletion and term 1, term 2, and I'm sending this planning to you all. Okay? Thank you so much everyone. Bye bye everyone. Take care. And जिनको मैंने मैसेज करने बोला, kindly message me after the meeting gets over. Thank you so much everyone.